भावना के भूखे भोलेनाथ। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम गोपाल और पत्नी का नाम मोहिनी था। मोहिनी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह अपनी झोपड़ी में रोजाना भगवान शिव की पूजा पाठ करती थी। एक दिन मोहिनी ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। उसकी यह प्रार्थना कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव सुन रहे थे और माता पार्वती से कह रहे थे, देवी, ये कितनी मीठी आवाज है। यह मेरे अंतर्मन तक पहुंचकर मुझे मंत्र मुग्ध कर रही है। फिर माता पार्वती कहती है, आपने सही कहा स्वामी। मोहिनी के इस जाप से तो मैं भी मंत्र मुग्ध हो गई हूँ। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें ज्ञात है देवी, उस झोपड़ी में मोहिनी और गोपाल रहते हैं, जो कलयुग के कठिन समय में भी धर्म का अनुसरण करके आदर्श स्थापित कर रहे हैं, जो देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी प्रभावित होंगे। फिर माता पार्वती कहती है, अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार में बताइए कि कौन है ये दोनों पति पत्नी और क्या है इनका परिचय। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी मोहिनी इस समय झोपड़ी में अकेली रहती है, जो गोपाल की प्रतीक्षा में उसे व्याकुलता हो रही है, जबकि गोपाल एक जमींदार के घर छोटा मोटा काम करता है। देखो देवी, गोपाल एक लंबे समय के बाद अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितना कि तुम हमें हो। फिर माता पार्वती कहती है, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही हूँ कि वे पैसों के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम उनकी परीक्षा ले सकती हो कि उनका भरोसा मुझ पर अटल है या नहीं। फिर माता पार्वती उनकी सवारी शेर पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पहुंचती है और इधर गोपाल अपने घर जा रहा था और उधर माता पार्वती एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और शेर एक छोटी लड़की का रूप ले लेता है और गोपाल जमींदार के घर से निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी मोहिनी को लिख देता है और उसमें लिखा होता है, मोहिनी, जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जमींदार जी मेरे काम से बहुत खुश है। उन्होंने एक खास चीज उपहार के तौर पर दी है। मैं तुम्हें घर पर आकर इसके बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ उपहार ही नहीं मिला है, बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम देखना, अब ये हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और खास करके तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे। मैं जल्द ही घर लौट रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हारा गोपाल। चिट्ठी पढ़ते मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, आखिर बहुत दिनों के बाद में वे घर लौट रहे हैं। आज उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती हूँ और घर के अंदर जाकर एक बड़े से डब्बे में ढक्कन खोलती है तो वह डिब्बा एकदम से खाली होता है। वो कहती है, ऊपर वाले, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही कुछ करती हूँ। उधर गोपाल बैलगाड़ी में बैठकर आ रहा था और सोच रहा था, पता नहीं मोहिनी को मेरी चिट्ठी मिली है या नहीं। बहुत दिनों के बाद घर लौट रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। जमींदार जी ने मुझे सोने का सिक्का दिया है। उसे देखकर मोहिनी क्या कहेगी, क्या पता आज से हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर गोपाल बैलगाड़ी वाले को कहता है, अरे ताऊ, जल्दी कीजिए, मुझे घर जल्दी से जल्द पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले ने कहा, हाँ बेटा, चल ही तो रहा हूँ। जैसे ही गोपाल की बैलगाड़ी गांव के नजदीक पहुंचने वाली होती है तो रास्ते में माता पार्वती और उनकी सवारी शेर, जो भेष बदलते हुए उनको मिली। फिर माता पार्वती गोपाल और उस बैलगाड़ी वालों को आता देखकर उस लड़की को मारने लगती है और कहती है, मर क्यों नहीं जाती कलमुही कहीं की। यह सुनकर गोपाल बैलगाड़ी को
रुकवाता है और उनके पास जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ माँ जी, आप इस बच्ची को क्यों डांट रही है? तो वह बुढ़िया कहती है, देखो बेटा, इसके पिता सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं, पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो बाहर गए हैं, पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह इस बात को समझती ही नहीं, मर क्यों नहीं जाती कल मुही कहीं की। फिर गोपाल कहता है, अरे नहीं नहीं, आप इसे डांटिए मत। फिर बुढ़िया कहती है, यह समझती ही नहीं है, ऊपर से घर का मालिक कहता है किराया दो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं क्या करूं बेटा बताओ, इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। फिर गोपाल मन में सोचता है, यह तो बहुत ही तकलीफ में है, मेरे पास तो जमींदार जी का दिया हुआ सोने का सिक्का है और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? वो सोने का सिक्का मैं इन्हीं को दे देता हूँ। फिर गोपाल कहता है, माँ जी आपका नाम क्या है? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरा नाम गौरी है। गोपाल फिर से पूछता है, आपके पति कौन है और वे कहाँ पर काम करते हैं? फिर वह बुढ़िया कहती है, मेरे पति का नाम भोला है और वे काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। फिर गोपाल कहता है, अरे आप भोला भैया की पत्नी है, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। यह लीजिए, यह भोला भैया ने आपके लिए ही भेजा है, वो मेरे साथ ही काम करते हैं। मैं आपको यह सोने का सिक्का देने आ ही रहा था, अच्छा हुआ जो आप यहीं पर मिल गई। इतना कहकर गोपाल ने वह सिक्का उस बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फिर वह बुढ़िया कहती है, तुमने तो मुझे बचा ही लिया, और वे ठीक ठाक तो है ना, वहां पर सही सलामत तो है ना? फिर गोपाल कहता है, हाँ भाभी जी, वो बहुत अच्छे हैं, तो अब मैं चलूं? फिर बुढ़िया कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर वह बुढ़िया और वो लड़की वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद गोपाल सोचता है कि मैंने तो मेरा सारा धन उन्हें दे दिया है, अब मैं मोहिनी को क्या कहूंगा? इस धन से मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। यह आपकी कैसी लीला है भगवान? फिर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है तो भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम्हारे बिना मुझे यह कैलाश पर्वत सूना सूना लगता है। फिर माता पार्वती अपने आसन पर विराजमान हो जाती हैं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, कहिए देवी, जो कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं? मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। फिर माता पार्वती कहती है, स्वामी आपने सही कहा था, गोपाल निर्भक्ष भी है और वह दयालु भी। देखिए, उसे जो पुरस्कार मिला था उसने वह भी मुझे दे दिया, सारे पैसे दान कर दिए, यह तो मेरी प्राप्ति है। उसने एक बार के लिए भी संकोच नहीं किया। वे लोग कितने गरीब हैं, इस सोने के सिक्के से उनकी गरीबी दूर हो सकती थी, फिर भी नहीं सोचा। भगवान शिव कहते हैं, तुम सत्य कहती हो देवी, अभी भी उस दाम्पत्य के मन में और व्यथा अवश्य है। माता पार्वती पूछती है, स्वामी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी भी उनके मन में दुख है, वो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, फिर ऐसा क्यों है? भगवान शिव कहते हैं, जानती हो देवी, उन दोनों का मन स्वर्ण का है, उनको जितना तपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी और पवित्र हो जाएंगे ये दोनों दाम्पत्य। किंतु एक बार उनकी परीक्षा मैं अवश्य लूंगा। यदि वे मेरे द्वारा ली हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो इस असत्य के संसार में सदा सदा के लिए सत्यता की स्थापना हो जाएगी। उधर गोपाल को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने घर में मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मेरे पति बस एक अच्छी तरह से घर लौट आए, मैं इतना ही चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, मोहिनी मोहिनी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर मोहिनी कहती है, ऊपर वाले सचमुच आप हमारे सहायक हैं,
बस मैं आपसे प्रार्थना कर रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर भेज दिया। फिर वह दरवाजा खोलती है और कहती है, आ गए? आप अंदर आइए। फिर गोपाल घर के अंदर आता है और कहता है, क्या हुआ? तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। फिर मोहिनी कहती है, आपने चिट्ठी में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और जमींदार जी ने आपको उपहार भी दिया है। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाएंगे और फिर मैं मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर वो हंसने लगती है। फिर मोहिनी कहती है कि क्या हुआ, आप चुपचाप और उदास क्यों हैं? गोपाल कहता है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सब कुछ लेकर घर आ ही रहा था, लेकिन गांव के बाहर एक बुढ़िया और एक छोटी सी लड़की मिल गई। उनकी हालत हमारे से कहीं गुना ज्यादा खराब थी, इसलिए वो उपहार और सारे पैसे मैंने उनको दे दिए। मोहिनी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? गोपाल ने कहा, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना तक नहीं खिला सकता। मोहिनी कहती है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज्यादा कीमती है आपका मन। आप बहुत दयालु है। सच कह रही हूँ, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। गोपाल कहता है, मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। मोहिनी ने कहा, आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए। सच कह रही हूँ, आप पर मुझे गर्व है। आपने बहुत अच्छा काम किया है। गोपाल कहता है, लेकिन ठीक कह रही हो मोहिनी, अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। मोहिनी कहती है, चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं पड़ोसन से लेकर आती हूँ। आप बिल्कुल, अब मैं क्या करूँ? घर का खर्च कैसे चलाऊं? तो गायत्री ने कहा, आप एक काम कीजिए, सामने वाली जमीन खाली पड़ी है, वहां पर खेती कर लीजिए। गोपाल कहता है, तुम चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन गोपाल सामने वाली जमीन को फावड़े से खोदने लगता है और उस दिन जमीन को खोदकर खेती योग्य बना देता है और उसमें गेहूं की खेती करता है और गेहूं की फसल अच्छे से उग जाती है और बड़ी भी हो जाती है। अब उसमें धान आने वाला होता है। यह देखकर गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और मोहिनी कहती है, आप देखिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अचानक एक दिन मूसलाधार बारिश आती है और उसके साथ जोरदार तूफान भी आता है। फिर गोपाल और उसकी पत्नी उठकर अपने घर से बाहर निकलकर अपनी फसल को देखने जाते हैं, तो पीछे से उनकी झोपड़ी भी उड़ जाती है और देखते ही देखते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है और घर भी डूब जाता है। उनके घर के मंदिर में रखा हुआ कलश बहकर बाहर आता है, तो उसकी पत्नी उसे उठाकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह जब पानी उतर जाता है, तब वह अपने खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। घर पूरा पानी में डूबकर टूट चुका था। फिर गोपाल कहता है कि हे भगवान, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? अब हम क्या करेंगे? यह कहकर गोपाल फूट फूट कर रोने लगता है। मोहिनी कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। आप देखिए, सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएगा। उधर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी आप उन पर दया कीजिए, उनकी और परीक्षा मत लीजिए। वे लोग बहुत गरीब है, मैं उनका और कष्ट नहीं देख सकती। भगवान शिव कहते हैं, स्वयं का धर्म और कर्म यही उनके सपनों को साकार करता है। इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। बात को समझो देवी, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। इस अंधकार की भूख से ही सूर्य का उदय होता है। और इधर गोपाल और उसकी पत्नी एक शिव मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और गोपाल अपने मन में कहता है, हे भोलेनाथ, क्या पाप किया था मैंने जो आप हमें इतना कष्ट दे रहे हैं? मैं मोहिनी को और गरीबी में नहीं देख सकता। हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना सुन लो। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान शिव प्रकट होकर एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर आते हैं।
और गोपाल के सामने से गुजरते हैं और उसके सामने एक सोने का सिक्का से भरा थैला उनके पास गिर के चले जाते हैं। फिर गोपाल आवाज लगाता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली यहाँ गिर गई है। फिर भी वो बूढ़ा बाबा नहीं सुनता। तो गोपाल उठकर उनके पीछे जाता है और उन्हें कहता है, अरे बाबा सुनिए, यह आपकी थैली गिर गई है। फिर वह बूढ़ा बाबा कहता है, बहुत उपकार किया है भाई तुमने, मेरे जीवन भर की कमाई इस थैली में रखी हुई थी, इसे लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा आपने एहसान किया है, वरना ऐसे में कौन लौटाता है। गोपाल कहता है, नहीं नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम बहुत ही सच्चे इंसान हो, वरना इस दुनिया में सब झूठे लोग ही व्याप्त है। उन सब के बीच तुम बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे बेटा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ लालच नहीं आया। यह बहुत बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ। फिर गोपाल और उसकी पत्नी अपनी टूटी हुई झोपड़ी में वास करने चले गए। रात के समय मोहिनी गोपाल को एक गिलास पानी देती है और कहती है, ये लीजिए, आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, ऐसे तो बुखार आ जाएगा, ऊपर से घर की छत भी नहीं है। फिर गोपाल रोते हुए कहता है, हे भोलेनाथ, मुझ पर दया कीजिए, मुझे माफ कीजिए, मैं और नहीं सह सकता ये गरीबी। अब मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं रही प्रभु। तभी उनके घर के बाहर जोरदार प्रकाश प्रकट होता है। गोपाल और उसकी पत्नी घर के बाहर जाती है तो वे देखते हैं वही बुढ़िया और बच्ची और उसी बूढ़े बाबा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं और थोड़ी ही देर में वे तीनों भगवान शिव, माता पार्वती और शेर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। गोपाल कहता है, मोहिनी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। फिर मोहिनी कहती है, यह सपना नहीं है, हकीकत है। देखिए, भगवान शिव हमारे बुलावे पर आ गए हैं। फिर दोनों पति पत्नी कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती की जय हो। इतना कहकर वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। माता पार्वती कहती है, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम प्रसन्न हुए। ये जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे, तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद से तुम जीवन में हमेशा उन्नति करोगे। फिर गोपाल कहता है, आपकी दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए, हम सदैव केवल सही राह पर ही चलेंगे। ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए प्रभु। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, तथास्तु। और यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपाल और उसकी पत्नी दोनों वापस घर में आ जाते हैं तो देखते हैं कि वे दोनों थैलियां उनके घर में पड़ी हुई थी। एक थैली तो वो थी जो गोपाल को जमींदार ने दी थी और दूसरी थैली वो थी जो उस बूढ़े बाबा की सोने की सिक्कों से भरी हुई थी। अब उस धन से वे दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे और उनका गुजारा भी अच्छे से होने लगा। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।